राजस्थान में सरकार के भीतर भी एक सरकार है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो भी सियासी रस्साकशी है वो किसी से छिपी नहीं। पायलट बार बार अपनी ही सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर इख्तियार करते हैं। एक दफा फिर से ये बगावत उफान पर या फिर कहें कि सतह पर नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा सत्य यह है कि राजस्थान में होने हैं साल के अंत में चुनाव। सचिन पायलट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में इतने सारे पोर्टफोलियो पर वो रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में अब उनका सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन इसी सियासी भविष्य की ऊहापोह में कई दफा बगावती हो जाते हैं। इस दफा फिर से अनशन पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं, लेकिन आला कमान का हाथ सचिन पायलट के सिर पर नहीं बल्कि गहलोत के सिर पर नजर आ रहा है। मरुभूमि राजस्थान लंबे समय से सियासी तपिश झेल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की कलह एक बार फिर उफान पर है। सचिन पायलट फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पॉलिटिक्स पर उतारू हैं। आरोप है कि गहलोत ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच जानबूझकर नहीं कराई। मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। हालांकि सचिन पायलट के बगावती तेवर देखने के बाद गहलोत खेमा उन्हें निशाने पर ले रहा है। पायलट को प्रदेश प्रभारी से लेकर कांग्रेस आला कमान तक किसी का साथ नहीं मिल रहा। आला कमान खुले तौर पर गहलोत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो भी भ्रष्टाचार हुए होंगे, लेकिन मैं सचिन पायलट जी को सुझाव दूंगा कि इस समय बड़ा भ्रष्टाचार, अडानी के भ्रष्टाचार की तरफ पूरी ताकत लगाएं और राहुल गांधी जी का जो सदस्यता गई है उस लड़ाई में पूरा ताकत लगाएं। इस समय हमें कोई क्षेत्रीय लड़ाई लड़ करके या शक्ति उसमें लगा करके जो मुख्य धारा की लड़ाई है उसको हमें कमजोर नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि इस समय उनको शायद यह नहीं करना चाहिए। इधर राजस्थान बीजेपी भले ही अंदरूनी कलह और गुटबाजी से परेशान हो, लेकिन कांग्रेस के सिर फुटअव्वल पर चुटकी भी खूब ले रही है। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में पायलट की सियासी आकांक्षाएं हताशा के दौर में है और बार बार बगावत पर उतर आती हैं। सचिन पायलट भले ही राहुल और प्रियंका के करीबी माने जाते हों, लेकिन अभी भी उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में अधर में नजर आ रहा है। अलावा इसके कांग्रेस आलाकमान गहलोत के नाम पर कोई भी फाउल प्ले नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राजस्थान की सियासत में क्या चल रहा है और चुनाव के पास आते आते ये ऊंट किस करवट बैठेगा, देवेंद्र सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा बेहतर सत्य हम तक पहुंचा पाएंगे। देवेंद्र, मैं जो सत्य आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि सचिन पायलट बार बार बाहर जाते जाते फिर भीतर रह जाते हैं, फिर बगावत पर उतर आते हैं, लेकिन करने क्या वाले हैं? क्या अलग पार्टी बनाएंगे, किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह? प्लान क्या है उनका? या फिर बगावत करके फिर यहीं रह जाएंगे, मतलब यहीं पर सिर फुटअव्वल, यहीं पर रहना, सब कुछ यहीं, क्या चलेगा? देखिए, ये उनका आखिरी स्टेप या एक बड़ा जो हमला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, इसको देखा जा रहा है। इससे पहले कुछ घटनाक्रम मैं दिल्ली के बताने चाहूँगा। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सदस्य हैं, एक सांसद हैं, और दिल्ली में उनके बच्चे के जन्मदिन में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों शामिल थे और संकेत कुछ अलग था। इसके साथ ही वही हनुमान बेनीवाल ने जब सचिन पायलट ने एक दिन के धरने की घोषणा की तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि अगर वो नई पार्टी
बनाते हैं या आम आदमी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प जो है वो खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं राजेंद्र राठौड़ या दूसरे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस सरकार के साथ साथ में सचिन पायलट पर भी निशाना साध रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ जो उनका निशाना है वो कहीं ज्यादा है। तो ये जो साफ है संकेत, ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो हैं वो अब तक जो भी मान मनोबल या जो भी इशारे, चाहे पार्टी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे आलाकमान हो, सबको दे चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक के आते आते उनके समर्थक या उनको अपना भविष्य जो है वो किस तरह का हो सकता है वो एक गाइडलाइंस के तौर पर उनको देखना है। तो और एक दिन कहा देवेंद्र, पार्टी आपने जैसे कहा कि ये अंतिम नाराजगी है, अंतिम मूव माना जाए कि अब या तो कांग्रेस के भीतर कोई पोर्टफोलियो मिलेगा या फिर कांग्रेस से बाहर का रास्ता वो देख लेंगे। देखिए, साफ तौर पर जो भी एक जो राजनीतिक कारों का मानना है वो साफ तौर पर मानना है कि अगर ज़्यादा विवाद बढ़ा तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार टग ऑफ वॉर वो लगातार जारी रहेगी और चुनाव में कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, कोई भी झुकने को दरअसल तैयार नहीं, ना सचिन पायलट झुकना चाहते हैं और ना ही अशोक गहलोत झुकना चाहते हैं और कुल मिलाकर आलाकमान के हस्तक्षेप के बावजूद ये स्थितियां बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। इस सत्य को दर्शकों तक